प्रश्न उठता है कि ऐसे केसेस में जहां लव अफेयर था, हमारा सब कुछ तरीके से चल रहा था, क्या ये रेप केस में ट्रायल चलने योग्य है? तो मित्रों, एफआईआर तो हुई है, पर एफआईआर में एलिगेशन आपके खिलाफ रेप के ही लगाए गए हैं, तो केस तो चलेगा। अब विडंबना कहाँ है कि ज्यादातर केस जो आजकल दर्ज कराए जा रहे हैं उसमें घटना पुरानी बताई जाती है। 2 साल पहले किया गया था, 3 साल पहले किया गया था, लगातार कर रहा है। पहली घटना 22 में हुई थी, फिर 23 में हुई, 24 में हुई और 25 में भी अभी हुई है। अगर कोई घटना जुलाई 2024 के पहले की है, जब सीआरपीसी लागू थी, आईपीसी लागू थी, तो हमको उस आईपीसी के और सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो पुलिस केस दर्ज करती है 376 में। अब क्योंकि रेगुलर घटना कारित की गई है, तो 376 उस तरह का 376 नहीं है कि किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना, उसकी इच्छा के बिना जबरदस्ती गलत काम करना। यहां पर सहमति है, पर वो नशे में या कुछ खिला पिला के दी गई है और बार बार किया गया है, तो 376 के जो दूसरे क्लॉज हैं उसमें केस को आगे बढ़ा दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में हमारे पास बचने के क्या रास्ते हैं? पहला रास्ता मैंने आपको बताया, आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगा सकते हैं। दूसरा, 482 पिटीशन लगा सकते हैं, क्योंकि आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती, तो हाई कोर्ट ही अकेला एक रास्ता बचता है और ट्रायल कोर्ट में कोई रास्ता नहीं है। ट्रायल चलेगी क्या? जी बिल्कुल चलेगी। ट्रायल को आपको फाइट करना ही होगा। अगर हम लड़की से शादी कर लें, लड़की शादी करने को तैयार हो जाए, तो क्या केस क्लोज हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर आपने अपनी गिरफ्तारी पे स्टे के दौरान या जमानत के बाद या जैसी भी परिस्थिति रही हो, उस लड़की के साथ शादी कर ली है, तो लड़की कोर्ट में अपने बयान बदल सकती है और आप ट्रायल की स्टेज पे ट्रायल लड़ते हुए बयान बदल के बरी हो सकते हैं। दूसरा, आप उस पिटीशन में या 482 की पिटीशन में इस बात का उल्लेख करके कंप्रोमाइज के बेस पर केस को क्लोज कर सकते हैं। कंप्रोमाइज ऐसी धाराओं में वैसे नहीं होता है, पर हाई कोर्ट के अपने विशेष पावर हैं। आप हाई कोर्ट में ये बात कह सकते हैं, साहब हमारा कंप्रोमाइज हो गया है, कंप्रोमाइज की एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, पर वो कंप्रोमाइज कोर्ट मान लेता है। पर कंप्रोमाइज की स्थिति ट्रायल कोर्ट में नहीं चलेगी, ना ही ट्रायल कोर्ट में आप कंप्रोमाइज की कोई एप्लीकेशन ही फाइल कर सकते। केवल बयान बदलना ही एकमात्र रास्ता है। इसलिए आप हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट से आप अपने केस को केस करा लेंगे। लड़की के साथ संबंधों को हमने अपनी हाई कोर्ट की पिटीशन में स्वीकार कर लिया है, तो क्या ये बात हमारे खिलाफ आएगी? देखो मित्रों, जब आपने अपनी पिटीशन में ये बात स्वीकार कर ली कि लड़की के साथ हमारे लव अफेयर है, हमने संबंध बनाए हैं, तो आप ये इनकार नहीं कर सकते कि उससे हमारा कभी कोई संबंध नहीं रहा। केस में ये बचाव आप नहीं ले सकते कि आपका कोई संबंध उससे नहीं है। अब आपको ये बचाव लेके चलना पड़ेगा कि लड़की जिन घटनाओं पे, जिन तारीखों पे ऐसी घटना होना बता रही है, उन तारीखों पे हमने कोई ऐसी घटना कारित की है। हमारे जो भी संबंध बने वो सहमति से बने, पर ऐसी घटना जो बताई जा रही है, नशे वाली, वीडियो वाली, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। इस संबंध में अगर आपके पास कोई वीडियो, फोटोग्राफ या रिकॉर्डिंग है, तो आप उसे हाई कोर्ट में दिखा सकते हैं। ट्रायल कोर्ट में जब एविडेंस आएगा तब पेश तो कर सकते हैं, और वो बहुत ही लास्ट स्टेज पे जाके ऐसा होता है, आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपके पास अगर कोई ऐसा व्हाट्सएप चैटिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो आप हाई कोर्ट में उसका यूज करें कि लड़की किस तरह आपको ब्लैकमेल कर रही है, पैसे की डिमांड कर रही है, कभी अपने भाई के माध्यम से, कभी अपने किसी दोस्त रिश्तेदार के माध्यम से पैसे की डिमांड बराबर आ रही है, और केवल फंसाने के लिए केस बनाया गया है। हाई कोर्ट इस चीज को नोट करेगा और आपकी एफआईआर और चार्जशीट रिक्वेस्ट कर सकता है। क्या ऐसे केसेस में बेल हो सकती है? बिल्कुल मित्रों, ऐसे केसेस में ट्रायल कोर्ट से ही बेल मिल जाती है। इसलिए ऐसे किसी टेंशन में आप ना रहें कि रेप केसेस में बेल नहीं मिलती है और साथ मुझे भी बेल ना मिले। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की कहानी को इस तरह बना के चलती है कि जब पहली घटना हुई थी तब वो नाबालिग थी, और इस नाबालिग वाली स्थिति का फायदा उठाते हुए, अपनी झूठी कहानी का फायदा उठाते हुए, उस केस में वो पॉक्सो की धारा ऐड करा लेती है, और पॉक्सो लगा होने की वजह से बेल में मुश्किल हो रही होती है। बचाव में ऐसे केसेस में क्या कह सकते हो? अब ये देखिए, अगर लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई है, तो घटना कब की बताई और एफआईआर कब कराई?
एफआईआर के संबंध में क्या डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस उसने उस पुलिस अधिकारी को दिए हैं, मेडिकल जांच उसने कराई या नहीं कराई, मेडिकल जांच घटना के कितने दिनों बाद हुई है, मेडिकल जांच में डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट दी है। अगर मेडिकल जांच हुई है तो क्या कोई एफएसएल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 164 के बयान कब हुए हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि लड़की 164 के बयान ही नहीं दे रही, वो टाल रही है, और कई बार तो वो समझ नहीं पाती और बोल जाती है कि मैं अभी 164 के बयान नहीं दे सकती क्योंकि लड़के से मेरी शादी की बात चल रही है, लड़के से शादी की बात चल रही है, ये बात पुलिस की रिपोर्ट में आना, इसलिए लड़की बयान देने से इनकार कर रही है, आपके बचाव के लिए एक अच्छा सबूत है। इस तरह की और भी चीजें हैं। अब इन सब चीजों को आप सामान्य तौर पे ऐसे नहीं समझ सकते, हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं। अगर आपके केस में कुछ ऐसी स्थिति है या ऐसा क्वेश्चन है तो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप अपने केस की डिटेल सेंड करें जिससे मैं आपके केस को समझ सकूं कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उस समय में आप क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको उसका एक सही उत्तर देने का प्रयास करूंगा कि आप उस केस से कैसे निकल सकते हैं और आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। मिलते हैं ऐसे किसी नए टॉपिक पे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।